हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बायोप्ले चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का जो ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज का जो टॉपिक है उसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं डायसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से डायसऑर्डर हो सकते हैं। तो इन्हीं इन्हीं टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जब आप इस वीडियो को देखिएगा और एनसीईआरटी रीड करिएगा और एमसीक्यू सॉल्व करिएगा नीट का, बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और अपने फ्रेंड तक शेयर भी करिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो 3 टाइप के डायसऑर्डर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फर्स्ट है अस्थमा, सेकंड है एम्फीसीमा, थर्ड है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डायसऑर्डर। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। अस्थमा क्या है? अस्थमा, अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाए तो सबसे पहले उस व्यक्ति को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी। मतलब सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, कठिनाई से सांस ले सकता है। और वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रांची एंड ब्रोंकियोल्स। और वीजिंग होगी किसके कारण? ब्रांची और ब्रांचियोल में इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिसके कारण नीजिंग होगी। तो नीजिंग किसके कारण होगा? जब ब्रांची और ब्रांचियोल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तब नीजिंग होती है। नीजिंग का मतलब क्या है? मतलब सीटी के समान आवाज़ सुनाई देता है। ओके, तो हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो ये क्या है? ये एक अस्थमा, इस लड़की को अस्थमा हो गया है तो इसको सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत होगी। डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और इसमें क्या होता है? इसमें जो ब्रांची और ब्रांकियोल्स है उसका डायमीटर क्या हो जाता है? घट जाता है, मतलब कंट्रिक्टेड एयरवे। तो यहाँ पे डायमीटर घट जाता है। ओके, जिससे नीजिंग साउंड सुनाई देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्रांक्यूल्स है और ये अस्थमेटिक ब्रांक्यूल्स है। नॉर्मल में डायमीटर नॉर्मल है और इसमें डायमीटर छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अस्थमेटिक ब्रांक्यूल में म्यूकस जमा हो जाता है। देखो किनारे किनारे म्यूकस जमा हो चुका है तो डायमीटर छोटा हो जाता है जिसके कारण एयरवे अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो पाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और बहुत ज़्यादा होने पे डेथ भी हो जाती है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल एयरवे इस तरीके से है और अस्थमेटिक में इस तरीके से डायमीटर घट जाता है। और ये अस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक, इस तरीके से अटैक होते वक्त रहता है। ओके, तो आप लोग समझ चुके हैं कि अस्थमा क्या होता है। इसमें पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होगी और इसमें नीजिंग होगी। नीजिंग क्यों होगी? ब्रांची और ब्रांक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन क्यों हो जाएगा? ब्रांक्यूल्स का डायमीटर छोटा हो जाता है। पहले ब्रांक्यूल का डायमीटर इतना बड़ा था, अब म्यूकस जमा होने से इतना छोटा हो जाता है। ओके, किनारे म्यूकस जमा हो जाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि अस्थमा क्या होती है। अब हम लोग सेकेंड डायसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, एम्फीसीमा। ये क्या है? एम्फीसीमा एक क्रोनिक डायसऑर्डर है। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक रहने वाला बीमारी। ओके,
तो क्रोनिक का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक रहने वाला बीमारी। तो एम्फाइसीमा क्या है? क्रोनिक डायसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? इसमें एल्वियोलाई का जो वाल है वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू रेस्पायरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। जब जब रेस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा तब एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाएगा। और इसका मेजर कारण क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। तो एम्फाइसीमा किसके कारण होता है? सिगरेट स्मोकिंग के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो मैं डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूँ। देखो एम्फीसीमा में क्या होता है? ये हेल्दी एल्वियोलाई है, ये हेल्दी एल्वियोलाई है, ये वाला नॉर्मल एल्वियोलाई है। ओके। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में एल्वियोलाई क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। एल्वियोलाई का जो वाल है ये ये वाला वाल है एल्वियोलाई का जो डैमेज हो चुका है, तो इसे कहेंगे डिस्ट्रॉयड एल्वियोलाई। तो इसमें एल्वियोलाई का वाल डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे एम्फाइसीमा हो जाती है। और ये सिगरेट स्मोकिंग के कारण होती है। अब हम लोग थर्ड डायसऑर्डर को देखते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डायसऑर्डर। तो ये क्या चीज़ है? इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डायसऑर्डर में एक एक मैन है जो इंडस्ट्री में क्या करता एक मैन है जो इंडस्ट्री में वर्क करता है। किस चीज़ का वर्क करता है? स्टोन ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग का। वो पत्थर को पीसने का या तोड़ने का काम करता है इंडस्ट्री में। तो ये मैन को क्या हो सकता है? उस इंडस्ट्री में बहुत सारे डस्ट प्रोड्यूस होते हैं स्टोन के। तो जब वो सांस लेता है तो क्या हो जाता है? उस बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होने के कारण बार बार सांस लेता है जिससे डिफेंस मैकेनिज़्म वर्क नहीं करता है इस कंडीशन में। ओके। तो अब ऐसा लॉन्ग टर्म तक होता है, लॉन्ग टर्म तक ऐसा होता है तो इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन होने के कारण फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब फाइब्रस टिश्यू बढ़ जाता है। ओके। और इसका कारण क्या, इसका कॉज क्या हो सकता है? लंग्स है जो डैमेज कर सकता है। ओके। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें एक मैन है जो इंडस्ट्री में काम करता है, उस इंडस्ट्री में पत्थर मतलब स्टोन को पीसने या तोड़ने का काम करता है। तो जब एक आदमी इंडस्ट्री में पत्थर को तोड़ने या पीसने का काम करेगा तो पत्थर का डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस होगा। तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं और वो अपने नाक के द्वारा उस डस्ट पार्टिकल को अपने लंग्स में लेते हैं। बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल लंग्स में जाने पे क्या होता है? उसका डिफेंस मैकेनिज़्म है वो क्या हो जाता है? फुल्ली कोप इस कंडीशन में नहीं कर पाता है, मतलब उसका डिफेंस मैकेनिज़्म फेल हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म ऐसा होने से मतलब आप उस डस्ट को आपके नाक के द्वारा लंग्स में लॉन्ग टर्म तक जाने पर आपको लंग्स में क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है जिससे फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस मतलब प्रोफिप्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, मतलब फाइब्रस टिश्यू बढ़ जाती है और जिससे क्या होता है? लंग्स डैमेज हो जाता है। ओके। और इस इंडस्ट्री में जो काम करता है उसको प्रोटेक्टिव मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। तो
मास्क कोई भी व्यक्ति इस जगह अगर को काम करता है इंडस्ट्री में जहाँ पत्थर ग्राइंडिंग का काम हो या तोड़ने का काम हो, जहाँ डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ वर्कर को मास्क की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।